नमस्कार नमस्कार लखनऊ, नमस्कार गाजीपुर, नमस्कार AWPL। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इतना प्यार देने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का और अपने सभी गुरुजनों का, माता पिता का, कि आज ये मान सम्मान मुझे मिला है लखनऊ की धरती पे। आज ये 6 साल की जर्नी मैं थोड़ी सी जरूर आप लोगों के बीच में सुनाना चाहूँगा। नाम प्रमोद कुमार, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और सबसे पहले तो मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहूँगा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन के बेताज बादशाह हमारे गुरुदेव, लाखों दिलों के, करोड़ों दिलों के आइडियल, आज महागुरु अमित दुबे गुरुदेव के हाथ से मुझे सम्मान मिला। जोरदार तालियां मैं इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज यकीन मानिए मैं इस बात का गवाह हूँ, प्रूफ हूँ कि बाकी मार्केट के अदर डायरेक्ट सेलर अगर अदर कंपनी के डायरेक्ट सेलर आज सोचते हैं कि काश अमित सर से रूबरू कुछ सीखने का मौका मिल जाए। और हम लोग बहुत, खास करके मैं बहुत ही लकी हूँ, किस्मत वाला हूँ कि मैं AWPL में काम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा लकी हूँ कि मैं गुरुदेव के ही नेटवर्क में आता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये संयोग, ये सौभाग्य ऊपर वाला ने जो रचा हुआ है, आज उसके लिए मैं पूरी जिंदगी अगर शुक्रगुजार रहूं तो भी कम है। दोस्तों सफर की शुरुआत, मैं रहने वाला गाजीपुर जिले का हूं। गाजीपुर से सफर की शुरुआत मैंने किया। सोच AWPL की गाजीपुर में मुझे मिला और ये सोच भी मेरे दिमाग के अंदर लाने वाले कोई और नहीं, हमारे महागुरु अमित दुबे सर के ही माध्यम से मुझे प्लान देखने का भी मौका सहदपुर की धरती पे मिला था। मैं जितनी भी बार धन्यवाद कहूँ गुरुदेव का कमी हो, सबसे बड़ा योगदान गुरुदेव के द्वारा मिली हुई एजुकेशन का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही है। और यहाँ पे बैठे सिर्फ हजारों नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों पे गुरुदेव आज राज करते हैं अपने बेहतरीन एजुकेशन के माध्यम से। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हमारे महागुरुदेव के लिए एक बार शानदार बधाई, जो साक्षात आज हम लोगों के बीच में यहाँ पे विराजमान है। दोस्तों उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सिर्फ आ जाने से कामयाबी नहीं मिलती, जैसा कि हर किसी को पता है। मैं भी आ गया था, बहुत बड़ा कामयाबी का कोई अनुभव नहीं था, बहुत बड़ा कोई पढ़ाई लिखाई एजुकेशन नहीं थी अपने पास। नॉर्मल एजुकेशन, शायद इतना नॉर्मल कि बस गलियों में बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ एजुकेशन नहीं था। उसके बावजूद भी अगर आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो ये इसलिए संभव हो पाया कि हम लोगों के सर पे जिस गुरुदेव का हाथ सदैव रहा है, आज मैं कह सकता हूँ गुरुदेव कि उनका हाथ जिनके भी सर पे होगा, मैं इस मंच से आज इस बात का गारंटी दे सकता हूँ कि उस व्यक्ति को सफल होने से इस धरती पे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। एक बार महागुरु मिस्टर अवधेश नारायण गुरुदेव के लिए शानदार वाली तालियां होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पे रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ गुरुदेव कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे पूरे नेटवर्क के ऊपर ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी वजह से आज इस डायरेक्ट सेलिंग का AWPL का मैं हिस्सा बन पाया, क्योंकि शायद अगर उनका आशीर्वाद अगर इस इंडस्ट्री में मुझे नहीं लाया होता तो आज ये नाचीज जो कुछ बोल पा रहा है, कुछ बोलने के लायक जो बन पाया है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी जिंदगी के अंदर। मैं उस शख्सियत, आज जो मेरी जिंदगी में शख्स नहीं शख्सियत है, मैं एक बार चाहूंगा कि हम सभी के गुरुदेव आइडियल, मेरे बिल्कुल दिल के करीबी मेरे गुरुदेव मिस्टर जयदेव विद्यानंद सर के लिए बस शानदार वाली ताली, शानदार वाली ताली।
धन्यवाद गुरुदेव। और किसी वीडियो में गुरुदेव ने बोला था कि मैं झूठ मूठ की मिठाई खिलाने के लिए बुलाया था इन लोगों को। तो गुरुदेव उस टाइम वो झूठ मूठ की मिठाई 50 लाख की हुई थी, लेकिन आज 2.5 करोड़ की हो गई। वो एक मिठाई पता नहीं कितने करोड़ की बनने वाली है, मुझे भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, सफर की शुरुआत बड़ी विषम परिस्थितियों से हुई मेरी। खास करके मैं 2018 की बात करूं, 2017 में, पहले मैं 2017 में इस लखनऊ के अंदर आया। और लखनऊ के अंदर जब मैं आया तो मैं एक छोटी मोटी नौकरी की तलाश में आया था। इस लखनऊ के अंदर मैं इससे पहले होंडा कंपनी राजस्थान के अंदर जॉब किया करता था। मैं उसके बाद जब जॉब, प्राइवेट जॉब थी, मैं उस जॉब को करने के बाद मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर पाया था। तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत जो पढ़ाई हुई है, मुझे लगा कि मैं तैयारी कर लूँ, क्या पता गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या इधर उधर से कुछ जुगाड़ लगा करके, जैसा कि आज हर एक स्ट्रगल के दौरान लड़का सोचता है, मैंने भी सोचा। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिनकी बातों से लगा कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जिसको ब्रोकर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। उनसे मुलाकात मेरी हुई इसी लखनऊ की धरती पे। और एक उम्मीद लगा कि शायद हो सकता है कि इनके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, वो मीडिएटर के माध्यम से कुछ पैसे दे लेन करके, जो भी होता है। मैं भी उस बेरोजगारी में एक बेरोजगार था। और मैं भी जैसे लाखों बच्चे उम्मीद करते हैं, मैं भी उम्मीद करके मार्केट के अंदर भटक रहा था। और जब इंसान इस स्ट्रगल के दौरान भटकता है तो किसी पे विश्वास कर लेता है, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी में पैसे की अहमियत क्या होती है और जॉब की अहमियत क्या होती है, मुझे लगता है कि हर एक बेरोजगार व्यक्ति को अच्छे से पता होगा। सही है तो दोस्तों, मैं उसी विश्वास को लेकर के लखनऊ के अंदर आया। और जिन शख्सियत के माध्यम से वो जॉब लगने वाली थी, वो पैसे तो लिए, 1 महीने हम उनके साथ रहे, सर ने आश्वासन दिया, लेकिन 1 महीने के बाद उन्होंने उस उम्मीद को तोड़ दिया। वो बोले कि प्रमोद जी अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन 1 महीने घूमने के बाद मुझे भी लगा कि अब ये कुछ होने वाला है नहीं। अब समय जिंदगी में जो कट रहा था वो एक एक दिन, एक एक साल के बराबर कट रहा था। क्योंकि एक वक्त होता है, एक एज होती है, एक उम्र होती है, जिस उम्र में इंसान के पास अगर कुछ उसके पास करने के लिए ना हो, अगर उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ना हो, तो मुझे लगता है मार्केट के अंदर, मार्केट में उसके प्रति जो लोगों की धारणाएं होती है, जो नजरिया होती है, बड़ा गिरे हुए नजरिए से लोग मार्केट के अंदर उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं। ऐसा होता है सर। उस हालात में मैं उस टाइम था। और जब लगा, अब उन्होंने भी जवाब दे दिया और लगा कि यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता, फिर से एक बार जिंदगी मेरी बेरोजगारी के फिर से मोड़ पे आ गई थी। और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं अकेले में बैठ करके बहुत रोता था कहीं कहीं, क्योंकि लाचारी और परिस्थिति ने बहुत ही कमजोर कर दिया था, बहुत कमजोर कर दिया था। परिवार से भी दूरियां बन गई थी। मैं एक बात को आज दिल से बोलना चाहता हूं, और ये बिल्कुल मेरे दिल की सच्चाई है, बहुत सारे लोगों के साथ सच्चाई होगी, कि जब एक एज के बाद भी एक लड़के के पास एक अच्छी जॉब ना हो, एक अच्छा कोई काम करने के लिए ना हो, तो उसके परिवार के लोग भी उससे कटने लगते हैं, या उस व्यक्ति के प्रति उन लोगों की भी नजरिया चेंज हो जाती है। मतलब परिवार के लोग ही उस व्यक्ति को नकारा समझने लगते हैं, बोलते हैं यार ये बंदा बिल्कुल बेकार है, इसके बस का कोई काम नहीं है, पता नहीं जो कह लीजिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया बाद में हमें हारा मानती है, पहले तो हमारे अपने लोग, हमारे घर के लोग हमें हारा समझ लेते हैं। मेरे भाई, मैं उस कंडीशन में था कि परिवार से बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लोग बोलते थे अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, वरना अपनी जिंदगी तू अपने हिसाब से जी। ऐसी हालात पे मैं था। और उस टाइम में मैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो हो सकता था, यहाँ तक कि जब इंसान गरीब होता है तो दोस्ती भी गरीबों के साथ ही होती है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़े अमीर से दोस्ती तो होगी नहीं। तो मेरी दोस्ती भी कुछ गरीबों से ही थी, और उस हद तक के गरीब कि मजदूरी करने वाले, गारा माटी का काम करने वाले। तो जाहिर सी बात है, जब वो मजदूर दोस्त मेरा जब शाम को आता था तो 400 रुपये जब ले करके आता था,
कमा करके आता था तो मुझे लगता था यार मेरे से अच्छा तो तेरी जिंदगी यार, कम से कम 200 रुपये कमा तो लेता है। मेरे तो ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, कहीं भी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है यार, कम से कम तेरे तो घर में इज्जत हो रही है, 200 रुपये कमा ले रहा है। मेरे भाई मैं उस व्यक्ति से चूंकि मेरा दोस्त था, वो बोला अगर पैसा कमाना चाहते हो तो चल मेरे साथ। यकीन मानिए मैं उस दोस्त के साथ हर वो मजदूरी का काम करना शुरू किया जो दोस्त करता था, माटी फेंकना, गारा मजदूरी करना, सारे काम मैंने करना शुरू कर दिया। मुझे भी नहीं पता था मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है और मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो चुका था दोस्तों। ये मैं अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ। ये हालात थी और मैं ये मान चुका था कि प्रमोद बस यही है जिंदगी तेरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों उस मरे हुए इंसान को भी कहते शायद, कई बार मैंने जिंदगी में सुना, कहते ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो शायद ये जिंदगी में मैंने इस बात को अमल किया, महसूस किया, मानता हूँ कि जब ऊपर वाला जब सारे दरवाजे बंद करता है तो एक उम्मीद की किरण जरूर जगाता है। और मेरे भाई वो मेरी जिंदगी में उम्मीद का किरण बन करके हमारी जिंदगी में आए मिस्टर जयदेव सर। मैं जब इस लखनऊ के अंदर आ गया था, जब जॉब के सिलसिले में भटक रहा था, तो सर लखनऊ में जब आते थे बिजनेस पर्पज से, सर बिजनेस शुरू कर चुके थे, जब वो आते थे वो बार बार मिलने का प्रयास करते थे, मैं नहीं मिलता था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मुझे पसंद नहीं आती थी। मेरा मानसिकता, मेरी सोच इसके प्रति कुछ और ही था। मैं जिंदगी में थका था, हारा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से मैं भी हारा हुआ इंसान था। 2007 से लेकर 2012 तक मैंने एक कंपनी के अंदर काम किया था। उस कंपनी ने मेरा नजरिया पूरा बिगाड़ दिया था इस इंडस्ट्री के प्रति। मैं पूरी तरह से निगेटिव था, मुझे नहीं लगता था ये सब बकवास, मुझे लगता था सब बकवास की चीजें है मेरे जैसा, क्योंकि मुझे लगता था कि सच्चाई के साथ कहीं काम ही नहीं होती, इसलिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना था। गुरुदेव से मेरा कई सारा सवाल था, लेकिन जब इन मार्केट में मैं पूरी तरह से थक गया था, हार गया था, टूट गया था, और जब अंत में एक बार गुरुदेव जब मुझे बुलाए, जब आए थे लखनऊ के अंदर और सर बोले प्रमोद जी मिलो, मत करना बिजनेस लेकिन मिलो तो सही। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने वीवीआईपी गेस्ट हाउस पड़ता है इसी लखनऊ के अंदर, उसके छोटा सा उसका पार्क है, वहां पे सर मैं ही सर को बल्कि बुलाया, क्योंकि वहीं पे मैं दलालों के साथ नहीं बैठा करता था। बहुत सारे लोगों को पता होगा वो अड्डा है, तो मैं वहीं बैठा था। सर को मैं बुलाया, सर आप आ जाओ यहीं पे और मुझे आप यहाँ पे समझाइए क्या है। मैं चूंकि करना नहीं चाहता, लेकिन अगर फिर भी आप कर रहे हैं तो क्या अलग है, कुछ मुझे बताइए। सर वहाँ पे आए और यकीन मानिए मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मेरा नजरिया था इसके प्रति, वो रियल में मेरी जो नजरिया थी वो गलत थी, क्योंकि सर ने उस दिन साबित करा दिया कि प्रमोद जी आपके हाथ में चूंकि गलत इंडस्ट्री आ गई थी, गलत कंपनी आ गई थी, इसकी वजह से तेरा नजरिया बदला हुआ है। अन्यथा इस दुनिया के अंदर अगर शराब बिकता है तो दूध भी बिकता है, सारी चीजें हैं, अमृत है, जहर है तो अमृत भी है, सारी चीजें सर ने समझाया। 3 घंटे मुझे याद है वो दिन सर ने मुझे समझाया। उसके बाद मुझे एक चीज एहसास हुआ कि यार कहीं ना कहीं शायद जाने अनजाने में वो गलत चीज मेरे हाथ लग गई थी। जब 5 साल मैंने गलत इंडस्ट्री में मेहनत किया, मैं कर सकता हूं और मैंने किया, तो एक बार सही इंडस्ट्री में अपने आप को झोंक करके देखते हैं। और दोस्तों मेरी नजरिया थोड़ी सी बदली, और उसके बाद जब मुलाकात अवधेश गुरुदेव से और अमित गुरुदेव से हुआ, तो यकीन मानिए आज मैं कह सकता हूं कि जोश मशीन एजुकेशन के माध्यम से जोश मशीन देने वाले हमारे गुरुदेव दोनों लोग, जब इन लोगों से मुलाकात हुआ तो पूरी तरह से नजरिया चेंज हुआ और अपने आप को मैं उस दिन बदला। और मैंने एक वादा किया आज गुरुदेव सामने बैठे हुए, पैसे की भूख क्या होती है, पैसे की तड़प क्या होती है, मैंने बहुत नजदीक से देखा था। लेकिन दोस्त एक चीज मैं यहाँ पे जरूर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हर बार मैंने हमेशा आप लोगों के बीच में एक बात बोला कि मैं मजदूरी किया हूँ, गरीबी को नजदीक से देखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ था, नहीं। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं जब पैदा हुआ जिस घर के अंदर, मैं जिस घर में पैदा हुआ था उस घर में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब से लोग थे। यहाँ तक कि पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में, बड़े भाई भी गवर्नमेंट जॉब में, मैं 3 भाइयों में
सबसे छोटा था, बहुत दुलारा था परिवार में। दोनों भाई कमाने वाले, पिताजी कमाने वाले, बहुत लाड़ प्यार से मुझे लोगों ने पाला। बहुत, यहाँ तक कि जब मैं हाई स्कूल में था और जब मैं भाई लोग से साइकिल मांगा हाई स्कूल में, तो भाई ने बोला कि यार तू छोटा है परिवार में, साइकिल से क्या जाएगा स्कूल, तू बाइक से स्कूल जा। मुझे याद है वो दिन 2004 में मेरे भाई, मुझे हाई स्कूल में राजदूत बाइक मिल गई थी चलाने के लिए। मैं हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई राजदूत बाइक से किया हूँ। आप ये समझ सकते हैं। अलग बात है कि जब कम उम्र में ज्यादा व्यवस्थाएं मिल जाती है तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। शायद उसी में से मेरा भी एक नाम आता है। तो मैं बिगड़ गया था और शायद बिगड़ने का वजह था कि मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया और जिंदगी बाद में भी बेकार बन गई। लेकिन एक वक्त के बाद हालात बदला और हालात ने ऐसा करवट लिया कि बाद में मुझे मजदूर तक बना दिया। दोस्तों, मजदूर बना, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जिंदगी में अमीरी भी मैंने देखा था, उसके बाद मैंने गरीबी भी देखा था। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जब मैंने अमीरी देखा था तो मैं भी किसी की बातें सुनना नहीं चाहता था। बहुत अकड़ थी मेरे अंदर, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत अकड़ थी। बातें बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आया तो एक चीज समझ आया कि प्रमोद जी, अगर यहाँ पे सफल होना है तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। गुरुदेव ने मन से एक लाइन बोला था, मुझे वो याद है लाइन, कहते मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। मेरे भाई, वो लाइन मुझे उस दिन याद आई कि प्रमोद, अगर रियल में कुछ बनना है तो तू भूल जा अपनी अकड़, अपनी टकड़ भूल जा, तुझे मिटाना पड़ेगा और फिर से तुझे एक नया प्रमोद बनाना पड़ेगा। दोस्तों, यकीन मानिए, गुरुदेव आज सामने बैठे, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं गुरुदेव से बोला था, गुरुदेव पैसे की भूख है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए मैंने पैसे ले करके मैं लोगों की हत्याएं करते हुए देखा हूं। और मैंने ये अपनी आंखों से मैंने देखा है, लोग पैसे कमाने के लिए, लोग मार्केट के अंदर लोग इस हद तक गिरे हुए मैंने देखा था मार्केट के अंदर कि जब पैसे कमाने के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं यार, तो मुझे तो उस हद तक भी यहाँ पे नहीं करना। मैंने गुरुदेव से बोला था, गुरुदेव जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता की भूख है। आज से मेरी जिंदगी 5 साल के लिए आपके नाम करता हूँ। गुरुदेव, अगर 2 मंजिले से भी आप बोल देंगे प्रमोद कूद जा, तो पहले कूद जाऊंगा, अगर बचूंगा तब पूछूंगा सर आप बताओ क्या करना है। गुरुदेव, उस हद तक का मैंने समर्पण अपने अंदर डाला, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई, जिंदगी में कंडीशन अगर आ जाती है ना, तो कंडीशन के साथ इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और मैं पूरी तरह से मैं समर्पित हो गया और आज गुरुदेव बैठे हैं। मैंने शुरू से बस एक बात बोला, गुरुदेव मुझे सिर्फ आपका डायरेक्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक चवन्नी आपसे कभी जिंदगी के अंदर अगर मांग लूंगा तो आप बोलिएगा प्रमोद तू बेकार है, तू झूठ बोलता है। और बैठे हैं सर, आप पूछ लीजिएगा कि गुरुदेव कभी प्रमोद आपसे एक चवन्नी मांगा हो तो बता दीजिएगा। सिर्फ आशीर्वाद सर का मांगा। सर यहाँ पे लखनऊ के अंदर मुझे लेकर के आए, जब मैं बिजनेस में आ गया मूड बना करके, जब मैं लखनऊ के अंदर आया, सर ने मेरी पहली गेस्ट से मुलाकात जब हो रही थी, और मैं फिर से बोलना चाहूंगा, उस पहले गेस्ट का प्लान भी हमारे महागुरु अमित सर के माध्यम से हो रहा था। और वो व्यक्ति जब प्लान समझ लिया तो फुल टाइम करना चाहता था। वो भी जॉब से थे, गवर्नमेंट जॉब से थे, लेकिन फिर भी वो जॉब के साथ काम करना चाहते थे। उनका सवाल था, मैं पहली बार आया था, मुझे माइंड में ये नहीं था कि मुझे यहाँ पर रहना होगा, मुझे लखनऊ के अंदर टिकना होगा। मैं बस ऐसे ही नॉर्मली आया था कि एक व्यक्ति का प्लान होगा, फिर मैं गाजीपुर चला जाऊंगा। लेकिन जब सर ने प्लान दिया, उस बंदे ने बोला कि सर मैं काम करना चाहता हूँ, बस आप ये बताओ आप लोग सपोर्ट कितना दोगे। मुझे याद है वो दिन सर ने मेरे से बोला कि सर प्रमोद जी आप बताओ इनका सपोर्ट कितना करेंगे। मैंने उसी दिन माइंड फिर से चेंज किया, मैंने कहा गुरुदेव आप पूछ लीजिए इनसे कितना सपोर्ट इनको चाहिए, प्रमोद 24 घंटे इनके साथ लगने के लिए तैयार है। और दोस्तों यकीन मानिए, मैं आया था एक दिन का मूड बना करके, लेकिन एक ही बार में मैं लगातार 3 महीने कंटिन्यूस लखनऊ के अंदर रहा। और जब छोड़ करके मुझे सर गए, मेरे पास लखनऊ के अंदर रहने का ठिकाना नहीं था, ना ही खाने का ठिकाना था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये नहीं पूछा कि सर आप तो जा रहे हो, लेकिन ये तो बता दो मैं रहूंगा
कहाँ, मैं खाऊंगा क्या। मुझे लगा अगर मैं गलती से पूछ लूंगा तो सर बोलेंगे तेरी कैरियर है तू समझ, और कहीं फिर से सर मेरे पर नाराज ना हो जाए, मैं फिर से कैरियर वही पुरानी जगह पे ना चला जाए। मेरे भाई एक डर था दिमाग दिल के अंदर, और शायद ये डर ही है जो आज मुझे यहाँ तक लाया है। और गुरुदेव मैं हमेशा मैं वादा करता हूँ ये डर सदैव मेरी जिंदगी में बना रहेगा, और यही डर मुझे इस बिजनेस के अंदर इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएगा। मुझे विश्वास है गुरुदेव, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे है। दोस्तों थैंक यू सो मच। जब सर चले गए मुझे नहीं ठिकाना था मैं रहूंगा कहाँ। मेरे लखनऊ में भी उस टाइम में गरीब मित्र था, दोस्त था। अब गरीब दोस्त से मैंने पूछा यार तू रहता कहाँ है, तो अपना ठिकाना बताया। मैंने कहा यार यहाँ पे मेरा भी गुजारा करा दे कुछ दिन, बाहर वालों को क्या पता, मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। यकीन मानिए मैं इसी लखनऊ के अंदर मैं गैरेज में रहा। शुरुआत में मैं गैरेज में रहा, न सोने को ठिकाना था उसके पास। गैरेज वाले के पास एक मैट्रेस होता है वो नारियल के गद्दे वाला, वही नीचे पड़ा हुआ था। हम पूरे दिन काम करके आते थे, शाम को बाटी चोखा खा लेते थे, फिर उसी मैट्रेस पे हम सो जाते थे। मेरे भाई लगभग 2 महीने चला ऐसे। 2 महीने बाद मैं थोड़ी सी रैंक आई, सिल्वर बना, गोल्ड बना। जब मैं गोल्ड बना तो 500 रुपये महीने पे मैं इसी लखनऊ में आसियाना के पास बरगावा गांव पड़ता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। बरगावा गांव में मैं 500 रुपये महीने का भी रूम लिया। वो भी ऐसा रूम था कि गांव में मेरा आज भी शौचालय उसके साइज का है। मैं उस टीन के करकट में वहां पर रहना शुरू किया, न पंखा था। आज यह 42 डिग्री तापमान प्रमोद को बर्दाश्त नहीं होती है मेरे भाई, लेकिन 48 डिग्री 45 डिग्री के तापमान में बगैर पंखे का मैं उस टीन के घर में मैं लगभग 6 महीने था। और यकीन मानिए एक बार सर वहां पे गए थे तो सर ने मेरे से बोला कि प्रमोद बस ये बता तू यहाँ पे रहता कैसे है और क्यों रहता है। मैंने सर को उस दिन जवाब दिया था गुरुदेव यकीन मानिए मेरे शरीर पे थोड़ी सी अमीरी की चर्बी बची थी, उसी को गला रहा हूं। थोड़ी सी अमीरी की चर्बी बची थी, उसी को गला रहा हूं, क्योंकि अंदर जो अस्तित्व था ना थोड़ा सा, वो कभी कभी झकझोर के बोल रहा था कि प्रमोद तू मत भूल कि तू परिवार का सबसे लाडला बेटा था और तू इस हद तक कभी कुछ बर्दाश्त नहीं किया था, आज तेरे से कैसे बर्दाश्त हो रहा। मेरे भाई मैं इसलिए उस टीन के करकट में था, पसीना भरपूर निकलता था, पंखा भी नहीं होता था, पसीना भरपूर निकलता था, लेकिन उसके बाद भी ठंडी आती थी, मजा आता था। दोस्तों मैं वहां तक प्लेटिनम रैंक तक मैं उस कमरे में रहा। टीम के किसी भी व्यक्ति को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं कहां पे हूं। मैंने हमेशा बाहर मार्केट के अंदर काम किया। मुझे याद है वो पल, एक बार मेरा मोजा फटा हुआ था। अरे बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं, आज मार्केट के अंदर जाते हैं, मेरा जूते का मोजा फटा हुआ था। आज मैं सॉक्स पहनता हूँ 1000 रुपए का। मेरे भाई उस टाइम 300 रुपए का जूता हुआ करता था मेरा, 300 रुपए का जूता और 10 रुपए का सॉक्स था मेरा मोजा, जो रोड पे मिल जाता है, वो मैं सॉक्स पहना था। और अंगूठे के नाखून से वो मेरा सॉक्स फटा हुआ था। मैं किसी गेस्ट के यहाँ प्लान करने गया और उसके दरवाजे पे जब जूता निकालना था, मेरे साथ मेरा ज्वाइनर थे राजमणि विश्वकर्मा सर। सर ने बोला कि जब जूता, सर ने सॉक्स देखा तो बोले कि सर प्रमोद सर आप जूता पहन लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जूता पहन के अंदर चलते हैं। जब प्लान करके बाहर निकले तो सर ने बोला कि प्रमोद सर गजब की बुरी हालात है। मैंने कहा सर एक बात याद रखना, ये हालात बुरा है, प्रमोद दिल का बुरा नहीं है। और यकीन मानिए इस पूरे हालात को भी एक दिन बदल के दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि जोश और हौसला कमजोर नहीं है। हालात बुरा जरूर था मेरे भाई। हालात बहुत बुरा था, लेकिन हौसला आया, फिर काम की शुरुआत हुई। लखनऊ के अंदर पैदल चल करके काम की शुरुआत हुई। लोगों ने बहुत कुछ बोला, लोगों ने यहां तक बोला प्रमोद कुछ नहीं हो सकता लखनऊ के अंदर,
तू छोड़ के चला जा गाजीपुर को, लखनऊ को, गाजीपुर। तू नहीं जानता लखनऊ को, मैं जानता हूँ। लोगों ने यहाँ तक डायलॉग मारा, तू नहीं जानता लखनऊ को, मैं जानता हूँ लखनऊ को। कुछ नहीं हो सकता। जाओ सर, बोड़े में नोट भर के आना, फिर करना नेटवर्किंग यहाँ पे। लोगों ने यहाँ तक डायलॉग मारा मेरे भाई। मैंने उन्हें भी प्यार से मुस्कुराते हुए एक बात बोला कि सर, लोग लखनऊ को जानते होंगे, लोग मुझे नहीं जानते। अरे 5 साल मेहनत करूंगा, इसी बहाने कम से कम लखनऊ को मैं जान जाऊंगा और लखनऊ मुझे जान जाएगा। एक हौसला था, कुछ नहीं आता था, लेकिन एक हौसला था। गुरुदेव लोगों का विश्वास था। गुरुदेव लोग हमेशा फोन पे बोलते थे कि प्रमोद, हौसले को कभी कमजोर मत करना, क्योंकि ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है। जिस दिन कोटा पूरा होगा, अरे तेरी भी झोली में वही डालेगा जिसने हजारों नहीं लाखों की झोलियों में डाला है, तेरी भी झोली में एक दिन डालेगा। टेंशन मत लेना, वक्त बदलता सबका, तेरा भी बदलेगा। मेरे भाई, एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, और उसी विश्वास की बदौलत मैं चलता रहा। लखनऊ के अंदर काम हुआ, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, बस पकड़ के जाता था सीतापुर। बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोगों ने बहुत ताना मारा, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला, आज मुझे याद नहीं रहता। लोगों का ताना, बस एक बात पता था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी ताने मारने वाले लोग हैं, बस वक्त बदलने की देर है। इनका शब्द और इनका विचार भी बदल जाएगा। ऑटोमेटिक विश्वास था। मेरे अपने घर वाले भी उस टाइम मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे। मुझे याद है, मुझे जब बुखार लग गया था इस लखनऊ के अंदर स्ट्रगल के दौरान, मेरा वो गरीब दोस्त बोला, यार प्रमोद, मैंने सुना तेरा भाई लोग नौकरी करते हैं, यार 500 रुपए तो मांग ले। मैंने उस टाइम 500 रुपए मांगने के लिए फोन किया। 5 दिन तक मेरे लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 500 रुपए की मेरी औकात नहीं बन पाई थी मेरे भाई। 500 रुपए मुझे नहीं मिल पाया था उस टाइम, लेकिन जिद बन गया था कि प्रमोद छोड़ दे भीख मांगना। आज इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, क्योंकि आज ये दुनिया सिर्फ सक्सेस की है, सिर्फ पैसे की है, सिर्फ कामयाबी की है, उसके अलावा कोई किसी का यहाँ पे नहीं है। ये सच्चाई मैंने महसूस किया मेरे भाई। गरीबी में कोई साथ नहीं देता किसी का। एक जिद बनता रहा कि सबसे पवित्र इंडस्ट्री और सबसे पवित्र कंपनी AWPL की बदौलत आज मेरे जैसा नाचीज लड़का आज इस कंपनी के अंदर ब्लैक डायमंड है। आज मैं इस बात को पूरी चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। मेरे अंदर भी दिमाग था, मेरे अंदर भी विचार था कि डायरेक्ट सेलिंग में झूठ बोल करके पैसे कमाया जाता, शायद इसलिए मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन आज बोल सकता हूं कि आज पूरी दुनिया में एक लौती ऐसी कंपनी AWPL जहां झूठ नहीं, 100% सच बोल करके पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और हाँ, एक बात और आज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग झूठ बोलने का प्रयास कर रहे होंगे मेरे भाई, आज मैं चैलेंज ठोक के बोल रहा हूं, ये पवित्र कंपनी है, यहाँ पे सच बोल करके ही कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई झूठ बोल करके अगर कामयाब बनना चाहता होगा, यार मेरी आज खुल के चैलेंज करके बोल रहा हूँ, झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि झूठ बोल करके बाकी जगहों पे कामयाब लोग हो सकते होंगे, लेकिन AWPL के अंदर कोई जगह नहीं है झूठ बोल करके कामयाब होने की। यहाँ पे झूठ बोलने वाला कामयाब नहीं हो सकता। ये मैंने महसूस किया मेरे भाई। सफर की शुरुआत हुई, सच्चाई का साथ मिला, गुरुदेव लोगों का साथ मिला। मुझे याद है, जब मैंने बलेनो कार लिया, पहली कार अपनी, तो मेरे घर वाले फिर नाराज हुए कि थोड़ी सी पैसा कमाया तो कुछ और लेना चाहिए था, कार ले लिया। और नाराज हुए। पता चला जब नाराज हुए तो मैंने कहा यार चलो, नाराज वैसे भी थे थोड़े और सही। फिर नाराज हुए, फिर मैंने बलेनो से सफर की शुरुआत किया। गाजीपुर, बलिया, बनारस, देवरिया, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, पूरे बिहार, पूरा यूपी, बंगाल, झारखंड, MP, दिल्ली, इन सभी जगहों पे टूर किया। और आज अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं मेरे भाई, आज अगर मैं परिवार की बात करूं तो बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आप 10 लोगों का परिवार नाराज हुआ था, लेकिन आज 1 लाख लोगों का परिवार बना है जो आज 1 लाख लोगों का परिवार। और आज मैं इस बात का चैलेंज के साथ बोल रहा हूं,
मेरे भाई आज मेरी जिंदगी में, अगर मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी परिवार का अगर मैं अपनी जिंदगी में उसको रियल का परिवार अगर मानूं तो मेरा वो परिवार नहीं बल्कि ये परिवार है जो आज मेरे सामने बैठा है। 24 घंटे मोबाइल ऑन रहता है मेरे भाई, कभी भी आप मेरे से बातें कर सकते हो। 24 घंटे में इस टीम के लिए समर्पित हूँ और इस कंपनी के लिए और अपने अपलाइन के जिंदगी में मैं अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हूँ। इसके अलावा आज मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बलेनो लिया, फिर सफर की शुरुआत हुई, फिर स्पीड बढ़ा, फिर उसके बाद मैं डायमंड बना। उससे पहले की सारी रैंक तो आई, डायमंड बना। एक बहुत बड़ा सपना था डायमंडशिप का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हर एक इंसान का सपना होता है डायमंड बनना। डायमंड बना, मैंने स्टेज पे सम्मान मिला, बहुत खुश हुआ। और डायमंड बनने के बाद उस दिन एहसास हुआ कि प्रमोद थोड़ी सी अचीवमेंट आई है, लेकिन दोस्त यकीन मानिए आज मैं भले आज मैं यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए कमाया हूँ, लेकिन शायद अभी दिल से उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि अभी भी उतना मैंने लगता है कि मैंने उतना अपनी जिंदगी में खोया है जितना अभी भी शायद पाया नहीं हूँ। और मैं बोल सकता हूँ कि जब तक अभी वहां तक नहीं पहुंचूंगा, अभी खुशी को छोड़िए, अभी सिर्फ और सिर्फ दिन रात मुझे मेहनत करना है, मेहनत करना और सिर्फ मेहनत करना। डायमंड बना, ब्लू डायमंड बना, करोड़ रुपए कमाया, करोड़पति बना। जब मैं करोड़पति बना तो गुरुदेव का आदेश आया कि प्रमोद जी अब कार लेना है। मेरे भाई करोड़पति, आज जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर हर एक करोड़पति हमारे कार से चलता है। गुरुदेव का आदेश आया, शुरू से ही मैं समर्पित रहा। मैंने सर की कभी भी बातों को ना नहीं बोला। मैंने कहा गुरुदेव बस आपका आदेश चाहिए, क्योंकि दिलाना आप ही को है। मैं तुरंत सर का आदेश का पालन किया और मैं अपनी जिंदगी में अपने खानदान का नहीं, अपने पूरे गांव का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर 55 लाख रुपए की ऑडी कार खरीदा मेरे भाई, जो बाहर खड़े आप देख सकते हैं। वो जिंदगी में मैंने अपने सपने को पूरा किया। और यकीन मानिए जिस दिन ऑडी ले लिया उसके बाद जो लोगों का नजरिया था ना, वो पूरी तरह से बदल गया है। और आज तो ऐसी हालात बन चुका है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे 100 रिश्तेदार हैं, लेकिन आज 400 रिश्तेदार पता नहीं कहां से बढ़ गए। रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, आज रिश्तेदार बढ़ गए। ऐसे से फोन आता है, लोग जोड़ घटा के रिश्तेदारी बना के फोन करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिश्तेदार बढ़ाने का काम भी हमारा है, हम बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों आज गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद की बदौलत ऑडी ले लिया हूं, करोड़पति बन गया हूं। अब बारी है रैंक पूरा करने की, क्योंकि अभी तक का जो रैंक था वो हमारी जरूरत के लिए था, लेकिन अब जो रैंक होगा वो हमारे सपने के लिए होगा। मेरे भाई अब तो दिन दूनी और रात चौगुनी मेहनत करेंगे। और ब्रांड एम्बेसडर का टेक मैंने गुरुदेव को दे दिया है, उसी टेक पे ब्रांड एम्बेसडर बनकर दिखाना। आज मैं 6 साल के अंदर अगर अचीवमेंट की बात करूं तो आज टोटल यहां से देश विदेश घूमते हुए नेपाल, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, मालदीव, स्विट्जरलैंड, इन सभी देशों का टूर कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ से टोटल 2.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। ये पावर है AWP प्लेटफॉर्म का और हमारे सभी गुरुजनों का। आज 2.5 करोड़ रुपए, और आज ऑन एवरेज महीने की बात करूं मेरे भाई, आज हर महीने, अरे मैं 30,000 रुपए महीने कमाना चाहता था, इससे ज्यादा नहीं कमाना चाहता था, लेकिन ये इंडस्ट्री की पावर है कि आज मेरे जैसा नाची, मेरे जैसा मरा हुआ इंसान आज इस इंडस्ट्री की बदौलत आज 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ये पावर है इस इंडस्ट्री का, ये पावर है इस इंडस्ट्री का भाई। 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। और आज एक कमिटमेंट के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। गुरुदेव अगला रैंक रॉयल डायमंड, आज मैं डेट बोल देता हूँ, ठीक आज का दिन और अगला 2026 आप नोट कर लीजिएगा। 26 और आज का डेट कंपनी के अंदर प्रमोद का रैंक रॉयल डायमंड होगा। ये कमिटमेंट है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। गुरुदेव वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम का, क्योंकि ये मेरी प्यारी टीम, थैंक यू।
एक शब्द बस बोलना चाहूंगा गुरुदेव। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं सर आप लोगों को डांटते नहीं हो। मेरे भाई मुझे डांटना ही नहीं आता यार, क्योंकि जिंदगी ने मुझे इतना डांटा था ना कि मुझे दर्द का एहसास है कि डांटने के बाद दर्द क्या होता है। इसलिए मैंने आज तक किसी को नहीं डांटा और आगे भी मैं आपको वादा करता हूं आपसे यार, मैं किसी भी सिंगल व्यक्ति को नहीं डांटूंगा। हाँ समझा जरूर सकता हूं और मेरे समझाने से ही मेरे लोग कामयाब बन जाएंगे, मुझे डांटने की जरूरत नहीं। और मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप आए हैं, आप लोगों से वादा करता हूं मेरे भाई विश्वास करना गुरुदेव लोगों के ऊपर, एक बार इस सिस्टम के ऊपर, हम सभी के ऊपर बस विश्वास करना। वादा करता हूं मेरे भाई एक एक व्यक्ति को हाथ पकड़ के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे और जहां तक हम पहुंचे वहां तक तो मां कसम हम खींच के पहुंचाएंगे, घर से खींच के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।